उदयपुर के गोगुंदा में आदमखोर लेपर्ड का आतंक अब तक 8 लोगों की जान ले चुका है और कई मवेशियों को भी शिकार बना चुका है। वन विभाग की टीमें इस खौफनाक तेंदुए की तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक उनकी पकड़ से ये दूर है। गोगुंदा सायरा क्षेत्र में पैंथर का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि रात होते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। आदमखोर लेपर्ड को पकड़ने के लिए वन विभाग ने सेना, पुलिस और शूटरों की टीम बनाई है, जिसमें 100 से ज्यादा कर्मचारी इस ऑपरेशन में जुटे हैं। इसी बीच भाजपा सांसद मन्नालाल रावत ने भारत आदिवासी पार्टी पर आरोप लगाते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट साझा किया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि गोगुंदा सायरा के जंगलों में जो लेपर्ड है वह कई भारतीय आदिवासी पार्टी के नेताओं ने तो नहीं छोड़ा है। उनका कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा के खिलाफ यह भ्रम फैला रहे हैं कि भाजपा ने आदमखोर लेपर्ड को आदिवासी को खत्म करने के लिए जंगलों में छोड़ा है। जोहार साथियों, उदयपुर भाजपा सांसद मन्नालाल जी रावत द्वारा एक पोस्ट की गई है जिसमें कहा गया है कि गोगुंदा सायरा के अंदर आदमखोर जो पैंथर है ये बीएपी के द्वारा छोड़ा गया। एक शर्म आनी चाहिए उनको। इतनी घिनौनी बद्दी राजनीतिक आज तक मेरे जीवन में नहीं देखा। एक अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, एक तरफ आदमखोर पैंथर ने उस इलाके में हाहाकार मचा रखा है। 12 लोगों की अब तक जान ले ली गई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लगभग बता रहे हैं 30-40 पशुओं को उस आदमखोर पैंथरों ने मार दिया है। और मन्नालाल जी रावत को राजनीतिक सूझ रही है, एक पैंथर को पार्टी कैसे जोड़ रहे हैं कि पार्टी का पैंथर है। शर्म आनी चाहिए। इस तरह की राजनीतिक आज तक नहीं हुई है। आपकी जानकारी में बता दूं किस तरह से भाजपा के नेता, उदयपुर संभाग के जो नेता है बद्दी राजनीति कर रहे हैं। प्रशासन ने एक झूठा पैंथर एक पैंथर पकड़ा जो आदमखोर नहीं था और पूरे इलाके में ये कहा कि आदमखोर पैंथर पकड़ लिया गया है। सबको लोगों को धोखे में रखा। जब बीएपी के कार्यकर्ताओं को पता चला कि ये झूठ परोसा जा रहा है, कहा लोगों को आदमखोर पैंथर तो दूसरे इलाके में आक्रमण कर रहा है, तो हमारे लोगों ने ज्ञापन दिया आदमखोर पैंथर उसको पकड़ने के लिए और साथ ही जो लोग मरे थे उनको मुआवजा दिलाने के लिए। तो भारत आदिवासी पार्टी के गोगुंदा के क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के लिए एक रैली का किया और उन्होंने प्रयास किया कि प्रशासन को एक सजग करने के लिए रोड जाम का प्रयास किया। एक हाईवे भी नहीं था, छोटा सा। कार्यकर्ता इकट्ठे हुए सड़क पे और भाजपा के नेताओं ने प्रशासन पे प्रेशर बना के भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता जो पीड़ितों के लिए न्याय मांग रहे थे, आदमखोर पैंथर को पकड़ने के लिए कह रहे थे, इनको लेके आंदोलन जो कर रहे थे उन पे भाजपा के लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया। 16 कार्यकर्ताओं पे हमारे मुकदमा दर्ज किया है। हमारा कार्यकर्ता उस आदमखोर पैंथर को पकड़ने के लिए आंदोलन कर रहा है, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन कर रहा है। भाजपा इन पे मुकदमा दर्ज करवा रही है और दूसरी तरफ पोस्ट कर रहे हैं कि ये कहीं न कहीं बीएपी तो नहीं छोड़ा है। गजब की बात है। मन्नालाल जी रावत का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। मन्नालाल जी रावत को उठते बैठते जागते सोते हर वक्त बीएपी पार्टी नजर आती है। आपकी जानकारी में बता दूं, पहले बारिश नहीं आ रही थी, वही मन्नालाल जी का स्टेटमेंट दिया था कि बीएपी की वजह से बारिश नहीं आ रही है। बारिश ज्यादा आई, फिर बोलने लगे कि नहीं ये तो बीएपी जीती इसलिए बारिश ज्यादा हुई, फसल बिगड़ी। कुछ भी होता है, उनको बुखार भी आता है तो भी बीएपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भाजपा जिस तरह से गंदी राजनीतिक, झूठी राजनीतिक आदमखोर पैंथर को नहीं पकड़ के आदिवासी संगठनों पे मुकदमा दर्ज करने का काम कर रही है और उल्टा बीएपी पार्टी पे ही आरोप लगा रही है, तो ऐसी बद्दी राजनीतिक से सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों को आने वाले समय में सबक सिखाने की जरूरत है। धन्यवाद, आभार, जोहार। आपको बता दें कि आदमखोर तेंदुए के आतंक का खौफ लोगों के मन में लगातार बना हुआ है। हालात यह है कि रात होते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं। उदयपुर के गोगुंदा से शुरू हुआ पैंथर का आतंक अभी भी जारी है। इस इलाके के साथ ही आसपास के इलाकों में इसने 8 लोगों को अपना शिकार बनाया है। वहीं पैंथर को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें लंबे समय से प्रयास कर रही है, जिसमें सेना के जवान, पुलिसकर्मी, वनकर्मी और 12 से ज्यादा शूटर तैनात किए गए हैं। 100 से ज्यादा कर्मचारी आदमखोर पैंथर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग की टीमें तैनात है। उम्मीद है कि जल्द ही इस आदमखोर लेपर्ड को पकड़ लिया जाएगा और स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को। धन्यवाद।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।